फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की तरफ से 10th क्लास यूनिट नंबर 1 का ट्रांसलेशन जो है वो बेटे आज हम करेंगे। कल से हमने स्टार्ट किया था उसको, तो इसको ज़रा देखिएगा। कल परसों से हमने स्टार्ट किया था। अपना पैसेज नंबर 3। As head of the state of Medina, I have written all the difficult words on the board, ताकि आप इसको उतार भी लें इनको और इनको अच्छे तरीके से याद भी बेटे कर लीजिएगा। As head of the state of Medina, मदीना की रियासत के सरबराह की हैसियत से, हेड मीन सरबराह की हैसियत से, ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट। मेरिट इस्तेहकाक, जिसका हक है उसको दिया जाए। इस्तेहकाक का मतलब होता है जिसका हक है उसको दे देना, उसको मेरिट कहते हैं। मेरिट को आप मेरिट भी लिख सकते हो। ही डिसाइडेड ऑल केसेस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुकदमात का फैसला फरमाते थे। ऑन मेरिट पर फरमाते थे। विद जस्टिस, इंसाफ एंड इक्विटी, और असूल इंसाफ पर फैसला फरमाते थे। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस, किसी किस्म के रंग, मज़हब और उनकी नस्ल का लिहाज किए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम केसेस का फ़ैसला, तमाम मुकदमात का फ़ैसला मेरिट पर फरमाते थे। वन द कुरैश वुमेन, एक दफ़ा एक कुरैश की औरत वाज फाउंड गिल्टी, मुजरम करार पाई, और स्टीलिंग, चोरी के जुर्म में मुजरम करार पाई। सम पीपल वांटेड टू सेव हर, कुछ लोगों ने उसे बचाना चाहा, फ्राम पनिशमेंट, सज़ा से, कुछ लोगों ने सज़ा से उसे बचाना चाहा। इन आर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश की ख़ानदान की इज़्ज़त को बचाने के लिए कुछ लोगों ने उसे सज़ा से बचाना चाहा। दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन ज़ैद। हज़रत उसामा बिन ज़ैद वाज वेरी क्लोज टू होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उसामा जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे। दे आस्क्ड हज़रत उसामा, उन लोगों ने हज़रत उसामा से दरख्वास्त की, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दरख्वास्त की, टू इंटरसीड ऑन हर बिहाफ, कि उस औरत की तरफ से उनकी सिफारिश फरमाएँ। हज़रत उसामा रिक्वेस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि वो उसे मुआफ़ फरमा दें। द रसूल वेरी फ्यूरियस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई शदीद गुस्से में फरमाया, बनी इसराइल वाज ड्यूम्ड, बनी इसराइल इसीलिए तबाह हो गए थे, बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से वो तबाह हो गए थे। दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर, गरीबों पर तो कानून को वो लागू कर देते थे। एंड फॉरगिव द रिच, और अमीरों को मुआफ़ कर दिया करते थे। ड्यूरिंग द सरमन, एक खुतबे के दौरान, एन अंसारी सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सालबा सिटिंग हियर। एक खुतबे के दौरान एक अंसारी ने बनी सालबा के कुछ अफराद को वहाँ बैठा हुआ देख कर स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, देयर एंसेस्टर्स, इनके बाओजदाद ने किल्ड आ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, हमारे ख़ानदान के किसी फ़र्द को जान से मार डाला था, मतलब कत्ल कर दिया था। वी अपील टू यू, आज हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड, इनमें से एक को आप तख्तादार पर लटका दें, उनमें से एक को आप फांसी दे दें। इन एक्सचेंज फॉर डैट, उसके बदले में फांसी दे दें। द होली प्रॉफिट रिप्लाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, द रिवेंज, बदला, ऑफ द फादर, बाप का बदला, कैन नॉट बी टेकन, नहीं लिया जा सकता, ऑन हिज सन, उसके बेटे से, कि बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। मतलब इसका ये है कि बेटे सज़ा भी उसी को मिलनी चाहिए, सज़ा भी उसी को मिलेगी जिसने जुर्म किया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक आउट ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स। हेड, सरबरा, मेरिट, इस्तेहकाक, इक्विटी, असूल इंसाफ, इंसाफ के असूलों को इक्विटी कहते हैं। इरिस्पेक्टिव, बिला लिहाज, तमीज़ किए बगैर, क्रीड, मज़हब या अकीदा, गिल्टी, मुजरम, स्टीलिंग, चोरी, इंटरसीड, सिफारिश या सिफारिश करना, फ्यूरियसली, इंतहाई शदीद गुस्से में, रियून, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, फॉरगिव, मुआफ़ कर दिया करते थे, सरमन, खुतबा, एंसेस्टर्स, अबाउजाद, इसको फोर फादर्स भी कहते हैं। अपील, दरख्वास्त करना, हैंग्ड, फांसी देना, एक्सचेंज, बदले में, एंड लास्ट वन इज़ रिवेंज, बदला। तो दीज आर द डिफिकल्ट मीनिंग्स यू आर सपोज टू नोट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। अब मैं इसको मिटाने लगा हूँ और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा
उसका आज हमने बेटे प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट करनी है। लास्ट टाइम I have completed all the basic rules by which practice you can easily transform a direct into indirect one। सारी की सारी तब्दीलियां मैंने अपने बच्चों को कल करवा दी थी। तो आज उसमें से जो फर्स्ट चेंज है उसके बारे में आ फ्यू एग्जांपल एंड देन पार्ट स्टडीज देखें। पहला रूल जो था ना, ये आपने टेंस की तब्दीली जो है ना उसके मुताबिक चलना है। टेंस की तब्दीली का जो रूल है आपने उसके मुताबिक चलना है। तो उसका पहला हमने देखा था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर है और रिपोर्टेड स्पीच में एनी टेंस या ऑक्सिलरी है। आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम कि व्हाट इज ऑक्सिलरी, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी की सारी ऑक्सिलरीज हैं। कैन, कुड, मे, माइट सारी की सारी बेटे ऑक्सिलरीज होती हैं। तो जब ये इस केस हमारे सामने आएगा, तो जब हम इस केस के तहत इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो मैंने वहाँ लिखा था आपके पास मौजूद होगा और होना भी चाहिए कि नो चेंज इन टेंस विल अकर, टेंस में तब्दीली नहीं होगी। अब इसकी एग्जांपल देखें जरा। शी विल से, आई एम डूइंग माई वर्क, लुक एट द बोर्ड विद utmost care। शी विल से, टेंस सब तब्दील करते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द टेंस यू आर सपोज टू सी रिपोर्टिंग वर्ब। आपने रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। वेयर इज रिपोर्टिंग वर्ब, ये बेटे रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये वाला। सेड वो भी रिपोर्टिंग वर्ब है, विल से वो भी रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर ये सेज लिखा होगा वो भी रिपोर्टिंग वर्ब है। अच्छा, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये देखें विल, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया था। इसका मतलब है कि फ्यूचर है, तो इधर अब कोई भी टेंस हो हमने टेंस तब्दील नहीं करना। आपने यू आर सपोज टू फॉलो द रूल्स, योर सेंटेंस विल नेवर बी रॉन्ग इंशाल्लाह ताला। जुमला कभी भी आपका गलत नहीं होगा अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे। जो ही आपने रूल्स की वायोलेशन की, फिक्र आपका कभी ठीक नहीं हो सकता। फिक्र ठीक नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। देखें ये जू का तू आ जाएगा जी। शी विल से, शी विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से कि हमने डैट इस्तेमाल करना है। डैट क्यों इस्तेमाल करना है, रूल कॉपी के सामने खोल के रखनी है। कॉपी खोल के रखें जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करें, चूंकि मैंने सारे रूल्स आपको लिखवाए हुए हैं उनको आपने फॉलो करना है। शी विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से कि डैट आ गया। अब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन वो आपको याद होगा मैंने लिखवाया था आपको सन। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलना है। वेयर इज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है आपका। प्रोनाउन बेटे रिपोर्टेड स्पीच के चेंज होंगे इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट, इन अकॉर्डिंग विद द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड के चेंज होंगे रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक। आई रिपीट, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन तब्दील होंगे रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक आपने उन्हें चेंज करना है। अच्छा देखें, शी विल से कोमे आगे डैड आ गया, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेंगे। पहले पर्सन देखना है, पहले जो चीज़ आपने देखनी है वो है पर्सन, और दूसरी जो चीज़ देखनी है कि वो देखनी है कि केस कौन सा है, वेदर इट इज़ सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। जी शी विल से डैट, इसको इसे चेंज कर दिया, शी आ गया। शी क्यों लिखा, अब सवाल ये पैदा होता है। फर्स्ट पर्सन है, इसे बदलेंगे, ठीक है। ये सब्जेक्टिव केस है तो शी बजाते खुद सब्जेक्टिव केस है। शी आई के साथ एम, तो शी के साथ ऑटोमेटिकली इज हो जाएगा। इज क्यों होगा, क्योंकि इज, एम एंड आर द हेल्पिंग ऑफ द सेम टेंस। आई के साथ एम आता तो शी के साथ इज हो गया, शी इज डूइंग। अब ये अगेन फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट और द रिपोर्टिंग स्पीच। आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ये पर्सन फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने इससे बेटे चेंज कर दिया। देखे ना, ये फर्स्ट पर्सन हो गया ना, ये इसको ये आपने ये सब्जेक्ट से चेंज करने की। अगली बात है केस कौन सा है, देखें जरा नोट्स में, ये पोजेसिव केस है। तो अब इसका पोजेसिव केस शी का जो भी होगा ना वो हमने इसकी जगह लिखना है, जो होता है हर। शी का पोजेसिव केस नोट्स में देखिए हर होता है, तो हर वर्क। लो जी, इंडायरेक्ट बन गया आपका। अनदर एग्जांपल,
आई एम वेटिंग फॉर योर अराइवल, आई एम वेटिंग फॉर योर अराइवल। ही सेज टू देम आई एम वेटिंग फॉर योर अराइवल। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इस रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? प्रेजेंट में। ये देखें, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं करना। यू आर बाउंड टू चेंज ओनली प्रोनाउन एंड न्यू हेल्पिंग वर्ब विल बी इन अकॉर्डेंस विद द न्यू प्रोनाउंस न्यू सब्जेक्ट। और जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो नए सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, उसी टेंस का, ये माइंड में रखिएगा। प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहना है। फर्स्ट एग्जांपल में देखें, शी विल से था, ऑब्जेक्ट नहीं था, से का से रहा। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो से या सेड विल बी चेंज इनटू टेल और टोल्ड। तो अब आप यहाँ रखेंगे ही टेल्स देम। देम क्यों लिखा? क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अगर ये इतना होता ही सेज तो यहाँ ही टेल्स आना था, सॉरी ही सेज आना था। फिर देखें, टू देम ना होता, ही सेज होता, तो यहाँ भी ही सेज ही रहना था। चूंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए से या सेड विल बी चेंज इनटू टेल या टोल्ड। तो सेज है, ही टेल्स देम, कॉम्यूट आगे डैट आ गया, फर्स्ट पर्सन है, इससे बदलेंगे। ठीक है जी। तो ये गौर करें, सब्जेक्टिव केस है, ही बजाते खुद सब्जेक्टिव केस है, यहाँ ही का ही हो जाएगा। आई के साथ एम है तो ही के साथ क्या हो जाएगा? इज, उसी टेंस का इज हो गया। वेटिंग फॉर, अब ये सेकंड पर्सन है, टेबल में निकाल के देखें बेटे, सेकंड पर्सन है ये। अच्छा, सेकंड पर्सन को हमने बदला ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट आपका देम है। क्या ऑब्जेक्ट है? देम। अब इसको हमने से चेंज करना है। ये केस कौन सा है? योर। देखिए जरा गौर से उसमें, शाबाश। ये पोजेसिव केस है, तो देम का पोजेसिव केस जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देम का पोजेसिव केस होता है देयर। लास्ट एग्जांपल, नजमा सेज टू हिम यू ऑफन वेस्ट माई टाइम। यू ऑफन वेस्ट माई टाइम किस टेंस में है? प्रेजेंट में। इसका मतलब है ये टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट है, सेज विल बी चेंज इनटू टेल और टेल। तो बेटे नजमा टेल्स हिम, नजमा टेल्स हिम, कॉम्यूट आगे डैट लग गया। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन विल बी चेंज इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और वो हिम है। तो चूंकि ये सब्जेक्टिव केस है, यू जो है, हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, यहाँ ही आ जाएगा, ही ऑफन। अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ वेस्ट हो जाएगा। क्यों वेस्ट हुआ? क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट था ना, यू के साथ तो हम एस ई एस का इजाफा नहीं करते, प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब के साथ इजाफा नहीं होता। ये इजाफा कब होता है? जब आपका सब्जेक्ट या फाइल जो है ही, शी, इट या सिंगल नाउन होगा, तो तब आप एस ई एस का इजाफा करेंगे। तो वेस्ट विल बी चेंज्ड इनटू वेस्ट। ये अगेन फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, नजमा है, शी मुराद लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट की जगह है। तो यहाँ बेटे हो जाएगा हर टाइम। ये एग्जाम्पल्स आप उतार लें, आप पार्क स्टडी की बारी है, तो कल मैं मजीद एग्जाम्पल करवाऊंगा। जब तक आपका ये कवर नहीं हो जाता, आई विल रिमेन ऑन टेलिंग यू डेली ऑन डेली बेसिस वेयर अबाउट द टेस्ट। One of the most important question we are going to discuss today, and that question is 1973 के आइन के अहम पहलू। बेटे पहला आइन 1956 में बना था, अयूब खां मार्शल, ये आइन को ख़त्म कर दिया गया। दूसरा आइन 1962 में बनाया गया, जिसे 1969 में जनरल आगा मोहम्मद याहिया ने ख़त्म कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उसका। फिर 73 भुट्टो साहब के दौर में ये आइन बना, 1973 के आइन। एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन टुडे। चूँकि चैप्टर हमारा है कुछ ऐसा है, टॉपिक हमारा कुछ ऐसा है। अगेन आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक रूल्स एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच द अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स आर रन। बुनियादी असूल ज़वाबित का मजमूआ जिस पर इसका स्टेट का, रियासत का निज़ाम चलाया जाता है, कि वो असूल ज़वाबित जो आला हुकूमती ओहदेदारान के अख्तियारात व फ़राइज़ के बारे में, उनके इदारों के बारे में बताती हैं, जो चीज़ें जो हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सच अ बुक, ऐसी किताब की शक्ल में होता है दस्तूर जो है। एनी हाउ,
तो पहली इसकी बेसिक खसूसियात क्या थी। 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये अब तक चल रहा है, उसके चलने की वजह है मैं बताता हूँ, तो आपको आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता जाऊँ। 56 का दस्तूर 9 साल की कोशिशों के बाद बना, 2.5 साल चला। अयूब खान आया 58 में, उसने मार्शल्ला लगा के इसको ख़त्म कर दिया। 62 का कॉन्स्टिट्यूशन उसने दिया, 4 साल मार्शल्ला में रहे, फिर उसने 62 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। 62 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी 7 साल रहा, और 1969 में जनरल आगम हमैया यहाँ मार्शल्ला इसको ख़त्म कर दिया गया। अब 73 में या बुख्तियार और हफीजुद्दीन पीरज़ादा जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन की तश्कील में ये जो 73 का है इसको बनाने में उनका कुलीदी किरदार है। ये दस्तूर का तस्करा जो है ना, इन अफराद के नामों के बगैर ना बेटे बेसूद होगा उनका तस्करा करना। उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बनाया, क्योंकि साहब का एक्सपीरियंस उनके पास था कि 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या हुआ, अपने 62 के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या हुआ, 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या हाल हुआ। तो 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना, उसमें एक शिक ऐड की गई। एंड व्हाट वाज दिस क्लॉज, व्हाट वाज दिस शिक वाज द पर्सन हु टेक्स ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी हैंग्ड, कि वो बंदा जो दस्तूर को तोड़ेगा, उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, तोड़ेगा, उस पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा। और पाकिस्तान में गद्दारी की कम से कम सजाए मौत है। इज इट क्लियर? एंड दैट्स वाई जनरल ज़िया जब मार्शल्ला लाए थे, उन्होंने दस्तूर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया था। मुशर्रफ ने भी कुछ ऐसी ही गेम खेली। अगर उसको बिल्कुल फारग कर देते तो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर होना था। बहरहाल वो आगे पॉलिटिकल डिस्कशन है, वी आर नथिंग टू डू विद इट। तो पहली है कि इफ्तिताहिया करारदाद मकासद को इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया। करारदाद मकासद, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस इन योर 9th क्लास, इन डिटेल में आपको बता चुका हूँ। करारदाद मकासद को एज अ प्रीएम्बल इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया है। करारदाद मकासद में है क्या? करारदाद मकासद में जस्ट ये बयान किया गया है कि ऑल द पावर्स लाइज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह एंड हिज सब्जेक्ट्स आर बाउंड टू एक्सरसाइज दीज पावर्स इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान एंड सुन्नह ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हुक्म व इक़्तिदार का हकीकी सरचश्मा जो है वो अल्लाह ताला रब्बे कायनात की ज़ात बाबरकात है, और हम लोग उसके खलीफा की हैसियत से उसके हुक्म व इक़्तिदार को, उसकी तालीमात कहाँ है? कुरान पाक के अंदर, अमलन कहाँ है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, सुन्ना ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के मुताबिक अल्लाह ताला के जो है अहकामात उनके मुताबिक उसे चलाया जाएगा, कानून साजी उनके मुताबिक की जाएगी। एनी हाउ, और भी इसमें शिक्के हैं, तो इसको बाकायदा ना इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया। 85 में जनरल ज़िया ने बाकायदा इसे दस्तूर का हिस्सा बना दिया। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिटर्न फॉर्म में है। इफ़ यू गो टू बाजार एंड डिमांड गिव मी द कॉन्स्टिट्यूशन 1973, ही विल गो इनसाइड द शॉप एंड गिव हैंड ओवर टू यू दिस वन बुक। ऐसी किताब आपको एक दे देगा जो कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तहरीरी इसलिए हम लिखते हैं कि बरतानिया है ना, जो बरतानिया, इसका आइन गैर तहरीरी है, रस्म व रिवाज पर मुश्तमिल है, गैर तहरीरी इसका आइन है। तो हमारा तहरीरी है बाकायदा रिटर्न फॉर्म में मौजूद है। वफाकी आइन है जी हमारा। वफाकी आइन हमारे वफाक में चारों सूबे कम व बेश 5 में भी अगर आप गिलगित बिल्तिस्तान कर लें, वो कश्मीर का एरिया वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाके, सूबों के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाके, इन तमाम चीज़ों से मिलकर जो है ना हमारा वफाक बनता है। तो वफाकी आइन है। नीम उस्तवार आइन, आइन एक लचकदार होता है, एक उस्तवार होता है, एक नीम उस्तवार होता है। लचकदार जिसमें तरमीम करना इंतहाई आसान हो, मजाक बनाए हो कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे बरतानिया में है, बड़े आराम से उसमें तब्दीली हो जाती है, बड़े आराम से। उस्तवार अमेरिका का आइन जो है ना वो उस्तवार आइन है, क्योंकि उसमें तरमीम करना इंतहाई टफ है, बहुत मुश्किल काम है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करना। वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो बेटे ना तो लचकदार है ना उस्तवार है, दोनों का दरमियाना मेल है कि तरीका तरमीम इंतहाई आसान भी नहीं और इंतहाई मुश्किल भी नहीं। तो ये नीम उस्तवार आइन है जी। कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत जो है ना इसमें तरमीम वगैरह कर सकती है। काफ़ी तरमीम अब तक हो भी चुकी हैं। कौमी ज़ुबान जो थी हमारी नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, उर्दू को करार दिया गया, और ये वो वक्त था कि जब वो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे रहता होगा, बांग्लादेश की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर आ चुका था। तो उस वक्त ये भी उनका रफड़ रहता था। 56 में भी रफड़ रहा, 62 में भी उन्होंने रोला वगैरह डाला कि जी बंगाली को भी जो है ना वो कौमी ज़बान की हैसियत में, तो हमारी मजबूरी है, उस वक्त 56 में भी 62 में भी 2 कौमी ज़बानें तश्कील दी गई थी। लेकिन 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उर्दू को कौमी ज़बान कंसीडर
किया गया। तो डेट वॉज द होली सोली लेक्चर ऑफ टुडे। इसको कीजिएगा, मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप नरेशन को भी, तर्जमे को भी, और ये जो मैंने लिखी है आपके सामने ये समझाई है भी मुख्तसरन, कल फिर इसकी डिटेल देखेंगे। सी यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।